तो आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या आपकी पार्टी जीतेगी या कोई और नीतीश जीतेगा? कुमार ऐसे काम कर देते हैं कि कुशवाहा को दांगी से अलग करके और उनकी जनसंख्या को बिहार झारखंड ऐसा एक स्टेट है कि वहाँ पे बिना जातिगत राजनीति हो ही नहीं सकता। खुद ही देश के प्रधानमंत्री जातिगत राजनीति करवाते हैं जाति की वोट लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के एक सदस्य जुड़ चुके हैं जिनका नाम तो आई कुशवाहा या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए हम इनसे कुछ सवाल जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल आखिर तक पर और मिडल बिहार मीडिया नेटवर्क पर। आपका भी स्वागत है। कुछ युवाओं के मुँह से हम सुन रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय लोक जनता दल में प्रदेश युवा महासचिव का पद मिलने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक हम भी कुछ कंफर्म नहीं करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तब मानिए, अगर ऐसा कुछ खबर मिलता है तो लोग फैला देते हैं। हो सकता है कि मेरे मुंह से भी निकल गया होगा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जब हो जाता है वैसा उस पद पे हो जाते हैं उसके बाद कुछ बोला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपको कौन सा पद लगभग कुछ अनुमान है कि कौन सा पद मिलेगा? कोई पद मिलना चाहिए आपको? अब तो ये हमारे नेताजी ना तो डिसाइड करेंगे कि हम किस लायक हैं, क्या लायक हैं। अब वो ना डिसाइड करेंगे, इसमें हम अपने आप से खुद से हम अपने पद को अधू करेंगे तो ये चीज़ कहाँ तक सही है। अब तो ये हमारे नेताजी क्या करेंगे, कैसा वो हमें पद देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुना आप लोगों ने क्या बोला। जैसा कि आप मतलब पिछले इंटरव्यू में पप्पू यादव से हम लोगों ने पूछा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक जनता दल के विरासत बचाओ नमन यात्रा में निकले हैं, तो उन्होंने उस पर टिप्पणी करते हुए बोला था कि जो व्यक्ति अपने जाति को अपने पार्टी के लोगों की मदद नहीं कर सकता वो किस विरासत को बचाएगा और किस विरासत को बचाने निकला है। तो उनसे खुद ही पूछना चाहिए था ना कि वो कौन सी अपनी जाति को बचा के चलते हैं। उनका भी देखिए ना, कहीं कहीं इतनी सारी बेइज्जती हुई है, जब तक कि वो हारे हुए हैं फिर भी में इतना तामस में चलते हैं और खुद ही एक माफिया हैं। उनको तो क्या करना है। और एक कहते हैं कि हम माफिया को एक माफिया के अथू में करते हैं, विरोध करते हैं, और खुद एक माफिया इंसान है। अब पता नहीं वो दूसरे को विरासत के बताते हैं कि विरासत क्या है, वो खुद अपना विरासत देखे ना, उनकी क्या विरासत है, उनका क्या वैल्यू है। पूरे बिहार में उनको कौन सा नेता मानते हैं, कौन से लोग उनकी जाति के उनको कौन नेता मानता है, ज़रा कोई बताए हमें। उनको कौन, उनकी जाति को कोई है वैसा जो उनको अपना नेता मानता होगा? तेजस्वी यादव के अलावा कोई है? तो जैसा कि आप कहना चाहते हैं कि लोग जातिगत राजनीति बिहार में करें, जो जिससे हमारा बिहार बर्बाद होते जा रहा है जातिगत राजनीति की वजह से। देखिए ये चलते आ रहा है, ठीक है। इसको अगर लाख सुधारने की भी कोशिश की जाए ना तो वैसा हो नहीं सकता है, ना सुधर सकता है। क्योंकि ये यहाँ पे जातिवाद और क्या बोलते हैं वंशवाद, ये दो चीज़ चलते आता है और चलते आ रहा है। ये जल्दी हटने वाला चीज़ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि वंशवाद जातिवाद हमारे देश और राज्य से ख़त्म होना चाहिए जिससे हमारे देश को तरक्की मिले? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पहले जो यहाँ की सरकार है उससे तो सोचना चाहिए कि हमें इसे किस प्रकार ख़त्म। ये तो यहाँ जातिगत जनगणना कर रहा है सरकार, और पता नहीं क्या क्या करेगा। और उसमें भी पता नहीं चल रहा है कि नीतीश कुमार ऐसे काम कर देते हैं कि कुशवाहा को दांगी से अलग करके और उनकी जनसंख्या को कम दिखाना चाहते हैं और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी को ये भी पता नहीं है कि दांगी भी कुशवाहा के ही एक अंग है, और फिर भी में नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं क्या नहीं अब तो पता नहीं। भले ही वो अपनी तानाशाही की सरकार है, जहाँ देखो वहाँ पुलिस मार खा रही है, पुलिस किसी को मार रही है, कोई यहाँ का कुछ कानून ही नहीं है बिहार में। तो बताइए कि मतलब जातिगत जनगणना से हमारे राज्य को हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है या हमारे लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कि हमें लगता है कि कोई ऐसा बाय द वे कोई ऐसा होगा स्टेट जहाँ पे जातिगत राजनीति नहीं होता है। हमें लगता है कि यूपी बिहार झारखंड ऐसा एक स्टेट है कि वहाँ पे बिना जातिगत राजनीति हो ही नहीं सकता है। और ये अब यहाँ के देश के प्रधानमंत्री समझे, खुद ही देश के प्रधानमंत्री जातिगत राजनीति करवाते हैं, जाति की वोट लेने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। और प्लस में मुख्यमंत्री, यहाँ हर कोई ऐसा इम्पॉसिबल ही नहीं है कि बिना जातिगत राजनीति हो सके। लेकिन हमारे देश को तो प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हमारे देश से जातिवाद ख़त्म होना चाहिए। आज इस पर बहुत सारे मतलब एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाए वो तो देखा ना जाएगा कौन सा, वो भी तो देखते हैं कि कौन कौन सा लगा देते हैं
पता नहीं आरक्षण लगा देते हैं, तो फिर ये भी आरक्षण ही ख़त्म कर देना सरकार। कोई किसी को कोई आरक्षण नहीं, जो गरीब है गरीबी के अनुसार उसे आरक्षण मिले। लेकिन सरकार तो यहाँ देख रही है जातिवाद, जाति के प्रति वो आरक्षण दे रही है। तो सरकार फिर ये जाति ख़त्म कहाँ कर रही है, तो जाति की बढ़ावा दे रही है। कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। इस पर केस भी हुआ था हाई कोर्ट में, लेकिन इस हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जातिगत का सपोर्ट करते हैं, जातीय जनगणना कर मतलब जातिगत लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं वो। देखिए ये देश है, इस देश से ही सारी तरह से आरक्षण ख़त्म कर देना, यहाँ जाति ही ख़त्म हो जाएगी। और जाति को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा तो पार्टी में और यहाँ पे टाइटल जो लगते हैं ना, टाइटल में केवल कुमार कर देना, तब जाके पता चलेगा कि हाँ जाति कोई पता नहीं है, जाति पूछना ही नहीं है। जब तुम साला नौकरी भी लेते हो तो यहाँ पे जाति पूछी जाती है, धर्म पूछी जाती है, तो बहन चो तो यहाँ किस प्रकार का इज्जत हुए। मन तो करता है कि क्या आप कर दिया जाए, लेकिन सरकार के प्रति बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये सरकार है, ये आपके ऊपर भी कदम उठा सकती है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस देश में लोकतंत्र है लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है। यहाँ पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पे नेता लोग का तानाशाही चलता है, जो पार्टी में जो जैसे जीता है वो अपना तानाशाही रवैया चलाता है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन हमारा संविधान तो कहता है कि इस देश में लोकतंत्र है और यहाँ पर लोगों की सुनी जाती है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इस देश में लोगों की नहीं सुनी जाती, लोगों के खिलाफ ही काम किया जाता है। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, जहाँ तक युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवा इतना सारा मेहनत करता है फिर भी मैं आज जॉब के लिए दर दर भटकता है, किसी कंपनी में काम करने के लिए भटकता है। अगर लोकतंत्र होता तो यहाँ पे सारी बच्चे को जॉब मिलता है। सरकार से ये सवाल करने पर पता चलेगा कि सरकार उसी को जेल में डाल देगा। तो ये सरकार किस काम का है? यहाँ पे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मतलब है कि हर एक देश के बच्चा तक सवाल कर सकता है अपनी सरकार से, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। सवाल करते हैं तो आपको बुरी तरह से फंसा दिया जाएगा। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो सरकार बोलती है कि हमारे देश में इतना ज़्यादा आबादी है कि हम कितने लोगों को रोज़गार दें, जबकि सरकार 2.94% लोगों को रोज़गार दे चुकी है हमारे भारत में, और भारत की आबादी बहुत ज़्यादा ही है। तो इसीलिए सरकार साफ इस बात से मुकर जाती है कि हम नौकरी कैसे दें। देखिए, देश की बात रही तो देश की बात ना करके हम खुद के बिहार में रहते हैं तो हम बिहार की बात करेंगे। और बिहार में जहाँ तक देखिए कि कोई कंपनी है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कोई नदी नहर है ही नहीं कि जहाँ हम लोग कंपनी बैठा सकें। ऐसा कोई है जहाँ मतलब कि नदी नहर रहता है वहीं पे कंपनी बैठती है? हमारे नीतीश कुमार जी इस बात से और ये कंपनी ना खुलवाने के बातों से ये करने के लिए एक ऐसा ये दिमाग लगाते हैं कि नीतीश कुमार जी का तो ऐसे भी पार्टी पूरी तरह से ये चकनाचूर हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अब बेचारा अपना पेट चला रहे हैं, कैसे कैसे करके चला रहे हैं। उसमें बचे कुछ चिंगुड़ मुंगुड़ है, कुछ नेता होता वो लोग चल रहे हैं। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं नीतीश जी के बारे में, जो कि हमारे देश के और उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो हमारे राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते, जो कि 20 साल से नौकरी मतलब मुख्यमंत्री के पद पर हैं वो। यहाँ देखिए, कुशवाहा का वोट जो था ना वो बहुत पहले से लेते आ गए, और उन कुशवाहा का वोट का देन है कि वो अभी तक राज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अभी जो 2025 से 2024-25 की जो चुनाव होने वाली है, इसमें उनकी अच्छी तरह से वाट लगने वाली है। और वो तो जो कहा जाता है ना कि उनकी दीन दशा सब खराब हो गया है, अब उनका कोई सुनने वाला ना उनको कोई देखने वाला है। वो खुद से ही अपने आप को तौले ना कि हम कितना पानी में, वो तो खुद से ही अपने आप को जानते हैं कि हम खोखला हो चुके हैं और हमारी पूरी तरह से कहानी ख़त्म होने वाली है। आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं अभी तेजस्वी यादव जी, उन्होंने फ़िलहाल में एक माफिया का मतलब कत्ल कर दिया गया जिसका नाम अतीक अहमद है। उसको आतिक जी कहकर क्यों संबोधित करते हैं तेजस्वी यादव? क्या उससे डरते हैं जो मरने के बाद भी उससे डरते हैं कि कोई और बात है जो उसको जी कहकर बोलते हैं? ये तेजस्वी जी अब डरते हैं, अभी तो इनकी मन की बात है। अब पता नहीं क्यों इतना इज्जत से बोलते हैं आतिक अहमद जी, अब हमें पता नहीं। अब पता होगा उन्हीं के, अब वो सोचते होंगे कि अब उनकी संरक्षण में के जन होंगे, उनसे तालमेल होगी तो हो सकता है कि आतिक जी बोलते होंगे कि जन उनसे उनकी कुछ चलता होगा। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि जो कि ऐसे एक माफिया का और इतने सारे लाचार और बेघर करने वाले एक माफिया का ऐसे नाम इज्जत से लेना एक गलत है। लेकिन सरकार है, पता नहीं, यहाँ बिहार का ना देख करके यूपी का देखता है यहाँ की सरकार।
तो आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या आपकी पार्टी जीतेगी या कोई और जीतेगा, मतलब कोई मुख्यमंत्री बनने के लायक है? देखिए, राजनीति हम पहले भी कुछ इंटरव्यू में बोले थे कि राजनीति संभावनाओं की खेल होती है और इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये हम जीतेंगे कि कौन जीतेगा। ये तो आने वाले समय में रिजल्ट खुद से सभी के सामने आ जाएंगे। और एक बात और है कि यहाँ पर बिहार में बहुत सारे माफियाओं की बेल हो चुकी है और बेल हो जाती है, खारिज हो जाती है, उनकी रिहाई हो जाती है। लेकिन अभी तक से एक हमारे अशोक महतो है, अभी तक से उनकी कोई रिहाई पे चर्चा भी नहीं होती है। केवल नीतीश कुमार जी का कोयरी का वोट चाहिए, लेकिन अशोक महतो जी पर अभी तक से उन्होंने अभी अपना कोई आँख ही नहीं फेरा है। अभी तक से फ़िलहाल बहुत सारा मर्डर होता आ रहा है कुशवाहा का, कोयरी का, लेकिन अभी तक से कोई नीतीश कुमार जी का संज्ञान ऐसा नहीं आया जहाँ की कोई भी जो मर्डर हुआ उसका कोई ऐसा कुछ हो कि मतलब कि कातिल पकड़ा जाए, अपराधियों पे कदम उठाया जाए। ऐसा कदम उठाया ही नहीं है सरकार। सरकार तो चाहती है कि कुशवाहा कोयरी का मर्डर हो और हमें वोट से मतलब है। क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी जो है ना, उनमें कोई दम नहीं रह गया है। वो बस बैठेंगे, ऐसे भी बीमार की स्थिति में चलते रहते हैं। हमें लगता है आने वाले समय में वो रहे या ना रहे कुछ पता नहीं। मतलब आप भी एक तरफ माफियाओं को विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अशोक महतो जैसे माफिया का सपोर्ट करते हैं, जिसको लोग एक बहुत बड़ा दरिंदा बोलते हैं, माफिया बोलते हैं उसको। आप भी एक गुंडे का सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ आतिक अहमद जैसे लोगों का विरोध भी करते हैं। तब पता करिएगा कि आतिक अहमद और अशोक महतो क्या चीज़ है। अशोक महतो बहुत सारे गरीबों का मदद किया है और मदद करके और उन्होंने उस पर ऐसा एक झूठ साज का जो भी है, झूठी मुकदमा डाल के और उसको चारों तरफ फैला देना अफवाहें कि मतलब कि यह माफिया था अशोक महतो। अशोक महतो के बारे में जानना हो ना, उसकी क्षेत्र में जाकर के गरीबों से पूछना होगा कि अशोक महतो ने क्या किया है गरीब के लिए। अशोक महतो एक गरीब का मसीहा था, जिसे अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। असामाजिक तत्व के कुछ अधिकारी लोग जो भी थे, अब उन्हें फंसा करके डाल दिया गया कि चलो हटाओ इसको, नहीं तो ये तो गरीब का मसीहा बन जाएगा, तो हमारे दाल रोटी जो भी है ऐसा पानी सब फेर देगा। आखिरी सवाल, और आप क्या अपने युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं जो कि आपके समाज के कुछ युवा एक ऐसे माफिया को मारने वाले को ही सपोर्ट करते हैं, जो कि जिसने माफिया को मारा वो भी तो एक गुंडा ही हुआ, लेकिन आपके जाति के लोग, आपके समाज के युवा लोग वैसे एक माफिया का सपोर्ट करते हैं, उसके इनकाउंटर करने के बाद लगाते हैं अरुण मौर्य जिंदाबाद का स्टेटस लगाते हैं। देखिए, बोला जाता है कि इंसान को ज़्यादा उतावलेपन होना अच्छी चीज़ नहीं है। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया से बच कर के कुछ काम अगर ज़मीनी स्तर से हो तो उसे करना सही होता है। लेकिन अब जो युवाओं के प्रति है ना बात, तो युवाओं को ज़्यादा पता है ये चीज़ कि उसे अब आजकल के ज़माना हो गया है कि माफिया ये समाज सेवी और बढ़िया लोगों की, कोई अच्छे लोगों की कोई मांग नहीं है। मांग तो है तो केवल माफिया गुंडों का ही मांग है, और सारे लोग तो माफिया गुंडे ही पाल के रखे हैं, यहाँ की सरकार हो चाहे कोई भी हो। तो अब भाई युवा भी देख रहा है कि चलो भाई सब लोग जब वैसे ही कर रहा है तो हम लोग भी क्यों नहीं अपने एक अब कुशवाहा कोयरी के जाति लोग सोच रहा है कि हमारे समाज में एक माफिया पैदा हो गया है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, जहाँ तक जो है ये सही नहीं है। कभी भी माफिया को और गुंडे को खुलेआम इस तरह से सपोर्ट करना जायज़ नहीं है। अब रह गई बात कि अब बोला जाता है कि यहाँ पर वो खुद से ही लोग नहीं किया है, ये कोई चाल था, किसी ने करवाया है, क्या है, अब तो इसके बारे में अब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब यूपी की बात है। बस इतना जानते हैं कि अरुण मौर्य 3 को जो ये लोग मारा है, तब इसे सज़ा भी तो मिल रही है, सज़ा भी मिल रही है। अब युवा समझे। तो आप युवाओं को मतलब कोई संदेश नहीं देना चाहते हैं कि लोग इन अरुण मौर्य जैसे दरिंदों का सपोर्ट ना करें, गुंडों का सपोर्ट ना करें? हाँ, और रह गई बात कि कुछ दिन से हमने देख रहा है कि एक जय श्री कुशवाहा नाम की एक महिला है, उस महिला की पोस्ट डाला जा रहा है कि कितने सालों से आतिक अहमद ने घर लूटा था, ये किया था, उनकी ज़मीन पे कब्जा किया था। तो इतने दिनों से उन्होंने जितनी सारी पोस्ट आज जो कर रहे हैं लोग, उतने दिन से क्या सोए हुए थे कि ऐसा समाज में संदेश नहीं देना चाहते थे कि मतलब कि आतिक अहमद बाहर था तो उन्हें मार देता, खा जाता, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आतिक अहमद के प्रति खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं पैदा था। आज मतलब मर गया तो उसको दिखाने लगा लोग, और ये हमें तो लगता है कि सारी ये एक मुस्लिम और हिंदू कर करके यहाँ पे विवाद फैलाना चाहती है सरकार। और रह गई बात कि
लड़कों की क्या मन है क्या नहीं है युवाओं के, अगर सही है तो ये चीज़ हमें सही नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है। हम ऐसा संदेश नहीं देंगे कि युवा लोग एक माफिया और गुंडा को सपोर्ट करें, ऐसा चीज़, और वो भी खुलेआम ऐसा सपोर्ट करना कहीं तक जायज़ नहीं है। बाकी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ तबाही कुशवाहा जी जुड़ चुके थे, जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के मेंबर हैं। उन्होंने क्या बोला कि जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वो आने वाले कुछ सालों में अपनी पार्टी को बेचेंगे, ऐसा हमारे तबाही कुशवाहा जी ने बोला। और वे बोलते हैं कि अशोक महतो, जिसे लोग माफिया और गुंडा दरिंदा बोलते हैं, वे बोलते हैं कि ये कि गरीबों का मसीहा था, गरीबों के लिए मदद करता था। बाकी आप देख रहे थे आखिर कब तक, और हमारे साथ जुड़े थे तबाही कुशवाहा जी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।